नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंस बॉय पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज तक के इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उन सब के बारे में। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, ये युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हाइडेस्पीस को युद्ध को विस्तता का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। अगला है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये युद्ध अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अशोक महान की जीत हुई थी। अगला है, रावर का युद्ध। दोस्तों, रावर का युद्ध 1712 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में सिंध के राजा ताहिर और अरब शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई थी। और इस युद्ध के बाद ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में जजिया कर लगाया गया था। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस राजा ने पहली बार भारत में जजिया कर लगाया था, तो वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगला है, पेशावर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध मोहम्मद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी की जीत हुई थी और राजा जयपाल इस युद्ध में हार गए थे। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने भारत से बहुत दूर भगा दिया था। अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगले साल ही जो है मोहम्मद गोरी वापस लौटा और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें दोनों दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने हुए और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला है, चंदावर का युद्ध कब हुआ। दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को बुरी तरह से हरा दिया था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। तो पहला युद्ध जो था ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना इस युद्ध के बाद की थी भाई। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये कि जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने और कौन से युद्ध के बाद और कब की थी। तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल वंश की स्थापना की थी भाई। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगम पत्ती का प्रयोग किया था और इसी युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और किसने किया था बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। अगला है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर
और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। भाई बाबर ने जब मुगल वंश की स्थापना की थी तो बाबर ने बहुत इलाके को, जो उत्तरी क्षेत्र का जो इलाका है भारत का, वो लगभग सारा बाबर ने अपने कब्जे में कर लिया था भाई। अगला है चंदेरी का युद्ध कब हुआ। दोस्तों चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया। ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी भाई। अगला है घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया। घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 ईस्वी में लड़ा गया। ये युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर ने जीत दर्ज की थी। आगे है चौसा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद जब बाबर का लड़का हुमायूं गद्दी पर बैठा था तो उसने शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई की थी, लेकिन इस चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को सेना को चारों खाने चित कर दिया था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं को अफगान इसने भगा दिया था भाई। अगला है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं भी दोबारा वापिस आ गया था और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। हुमायूं को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ गई थी भाई इस युद्ध में। और बिलग्राम के युद्ध को क्या बोला जाता है, कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है भाई। अगला है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध दोस्तों 1555 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध हुमायूं और तातार खां के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। ये हुमायूं का पहला युद्ध था जो उसने जीता था। अगला है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो सरहिंद का युद्ध भी 1555 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी भाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध में जो है अकबर और हेमू की सेना का आपस में टकराव हुआ था और इस युद्ध में अकबर को जीत मिली थी भाई। आगे है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के 4 सुल्तानों की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था भाई। और इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व राम राया ने और दक्कन की ओर से अहमदनगर से किया था हुसैन निजाम शाह, बीजापुर से अली आदिल शाह, गोलकुंडा से इब्राहिम कुली कुतुब शाह और बिदर से अली बदीर शाह लड़े थे इस युद्ध में भाई। इस युद्ध में राक्षसी, तगड़ी और बन्नी हट्टी के नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है भाई। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी भाई। अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार दिया था। अहमदनगर का युद्ध कब हुआ था। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध अकबर और गोडवाना की रानी चांद बीबी के बीच हुआ था। इसमें भी अकबर की विजय हुई थी। आगे है असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में। यह युद्ध अकबर और मियां बहादुर के बीच हुआ था और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध की जीत के स्मृति में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में जो है उसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कि अकबर ने किस युद्ध की
जीत की खुशी में या स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था असीरगढ़ के युद्ध के जीत की स्मृति में। और ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में भाई। अगला है धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मत का युद्ध दोस्तों 1658 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई थी भाई। जो दारा शिकोह था वो एक संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान था। इसने 50 उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ और फारसी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था भाई। अगला है करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था, और करनाल का युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य में। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई थी। इस युद्ध को जीतने के बाद नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर के चला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से युद्ध में और कौन मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर के चला गया था। तो कौन करनाल के युद्ध में लेके गया था, और कौन लेके गया था? नादिर शाह। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। ये जो है अंग्रेजों का एक भेजा हुआ वो था भाई प्रतिनिधि, और इसने जो है ना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हरा करके इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित की थी, और बंगाल में जो है अंग्रेजों का शासन लागू हो गया था भाई। अगला है वनडिवास का युद्ध कब हुआ था? तो वनडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। ये जो युद्ध था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी भाई। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी भाई। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। ये जो कंपनी के जो वायसराय वगैरह बना के जो भेजते थे, वो अपना कंपनी का विस्तार बढ़ाने के लिए जो है ना युद्ध के द्वारा भारत के जो राजा थे उनको हरा करके और अपना जो अंग्रेजी शासन था उसको बढ़ाने का काम कर रहे थे, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी भाई। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 1767 से 1769 के मध्य में हुआ था। ये युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली और हैदर अली के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी, और अंग्रेजों ने 1769 में हैदर अली के साथ मद्रास की संधि कर ली थी, जिसमें उनके व्यापार के लिए हैदर अली ने अनुमति दे दी थी भाई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से 1784 के मध्य, और ये युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग्स और हैदर अली के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में हैदर अली की जो है ना मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका जो पुत्र था हैदर अली का, टीपू सुल्तान, उसने ये युद्ध जारी रखा था। फिर जो है ना 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में भी मैंगलोर संधि हो गई थी भाई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1790 से 1792 के इसमें। ये युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, जो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हो गया था। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध लॉर्ड वेल्लेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और टीपू सुल्तान को हरा दिया था और उसका शासन समाप्त कर दिया था भाई। अगला भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध हुआ था भाई 1962 में, जिसमें
चीन को जीत प्राप्त हुई थी और हमारी सेना हार गई थी भाई, क्योंकि चीन जो है ना ऊंचाई से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा था और हमारी जो सेना थी वो जो है ना बहुत नीचे थी, जिसके कारण हमारे जो कुछ रसायन वगैरह थे या जो भी हथियार थे जिनसे हम गोला बारूद जहाँ से डाले थे वो हम वहां तक हम नहीं पहुंच पाए थे, इस कारण से हमारी इस युद्ध में हार हो गई थी। अगला है भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था भाई 1965 में, पहली बार इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। युद्ध विराम के बाद जो कि 1966 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उसके अध्यक्षता में ताशकंद समझौता हुआ था। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, किसके बीच हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति उनके मध्य में हुआ था भाई। और इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय तरीके से देहांत हो गया था। इस जैसे ये समझौता हुआ था उसी टाइम पे इनका देहांत हो गया था भाई। भारत पाकिस्तान युद्ध जो दूसरा था वो 1971 में लड़ा गया था। इस युद्ध में भी भारत की जीत हुई थी और इस युद्ध में जीत के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बोला जाता है वो एक नया देश बना दिया था। युद्ध विराम 3 जुलाई 1972 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ, जिसे शिमला में एक संधि हुई जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है भाई। अगला है भारत पाकिस्तान युद्ध 1999 भाई। ये युद्ध कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान की सेना को बुरा तरह से हराया था और इस युद्ध में भारत ने ऑपरेशन विजय नाम दिया था इस युद्ध को। ये थे महत्वपूर्ण युद्ध दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।